बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, वफाक का तकरीबन 2000 अरब का लगभग जो बजट है वो पेश किया गया, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बदकिस्मती जो है वो कबायली इलाक़ों, जो साबका कबायली इलाके हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा में जम हुआ है, उनके तकरीबन 6+ मिलियन जो पॉपुलेशन है उनकी है। और दूसरी ज़्यादती जो की गई है वो खैबर पख्तूनख्वा के साथ की गई है। अगर हम बजट को देखें, तवक्को ये थी कि खैबर पख्तूनख्वा जो है गुज़िश्ता 20 साल से मैदानी जंग बना हुआ है, और ये जो कबायली इलाके हैं वो जम होने से पहले ख़त गुर्बत से नीचे थे। 20 साल तकरीबन वहाँ पे अस्करियत पसंदों का राज रहा, फिर मिलिट्री ऑपरेशन हुए, जो अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर था वो ख़त्म हुआ है। ऊपर से अब वो टैक्स निज़ाम में उनको लाया जा रहा है। उनको जो इंसेंटिव्स थे, मतलब है कि नॉन कस्टम पेड्स गाड़ियाँ या दीगर जो टैक्स के हवाले से वहाँ पे अगर कोई इंडस्ट्री लगाता या कोई कारोबार करता, वहाँ पे टैक्स नहीं, टैक्स छूट दिया गया था उन इलाकों के मखसूस हालात की वजह से, वो भी ख़त्म किया गया है। अभी अगर हम देखें तो ये बजट मुझे लग ऐसा रहा है कि ये पाकिस्तान की तरक्की, पंजाब की तरक्की का बजट है। इसमें जितने भी इंसेंटिव्स दिए गए हैं, अगर आप देखें, इस पर नज़र डालें, कबायली इलाकों के हवाले से बात करते हैं, फिर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात करते हैं। कबायली इलाकों के साथ जब उनको जम किया जा रहा था तो बड़े बुलंद बांग दावे जो है ना किए गए थे कि यहाँ पे जो है ना तरक्की होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी, मैसिव रिफॉर्म्स होंगे, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनाया जाएगा, लोगों को मतलब है कि नौजवानों को अस्करियत पसंदी से उनको दूर करने के लिए वहाँ पे बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट होगी और लोगों को रोज़गार दिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या? वही पुराना बजट, लास्ट ईयर भी वही 50 अरब और अभी भी मेरे ख्याल में कुछ इजाफा किया गया है, क्योंकि 8 साल पहले जब ये इलाके जम हो रहे थे 2018 में, तो उस वक्त भी इसकी बजट जो थी वो तकरीबन 30 अरब थी। 8 साल बाद उसको जम किया गया है, बजट में तकरीबन 100% इजाफा हुआ है। अभी भी उनके लिए अगर रेशो देखें तो वही बजट है, अभी तकरीबन 65 अरब या 70 अरब रुपए जो है ना रखे गए हैं। लेकिन ये अखराजात है, इसमें देखें, इसमें कोई एक भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि कबायली इलाकों स्पेसिफिक हो कि ये इलाके दहशतगर्दी 20 साल ये दहशतगर्दी का शिकार रहे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के हवाले से अपना पूरा जो जंग था वो इन्हीं इलाकों से लड़ा। यहाँ के लोग मुतासिर हुए, यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर हुई, लेकिन वो जो ये वादा किया गया था आज से 8 साल पहले कि यहाँ हर साल जो है 10 साल तक 100 अरब रुपए दिए जाएंगे जो नॉन लैप्सेबल होंगे। नॉन लैप्सेबल का मतलब ये है कि इससे पहले अगर फाटा को जो है या जो कबायली इलाका है वहाँ पे अगर 30 अरब दिए जाते तो 15-20 लग जाते, बाकी वापस लिए जाते। तो ये इंश्योर किया गया था कि ये नॉन लैप्सेबल होंगे, मतलब है कि 100 अरब अगर लगे नहीं तो दूसरे साल भी 100 अरब आएंगे और वो इन इलाकों की तरक्की पे लगेंगे। लेकिन वो बिल्कुल भूल गए हैं। ये वादा किया गया था कि NFC का 3% जो है दिया जाएगा, वो भी नहीं दे रहे हैं। मतलब ये है कि कबायली इलाकों के साथ अभी अगर मैं कह दूं कि लिटरली इनको जो है इलाका गैर डिक्लेयर किया गया है। और मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिसी मुझे समझ नहीं आ रही है कि ज़्यादा अगर आप देखें, अगर इंडस्ट्रीज़ को तरक्की की बात हो रही है तो खैबर पख्तूनख्वा की तकरीबन 60% इंडस्ट्री जो है वो सिख है। आउट ऑफ 2200 में से तकरीबन 400 जो है वो बिल्कुल बंद हो चुके हैं। बिजली की हालत ये है कि हर घंटे बाद 3 घंटे की लोड शेडिंग होती है। तो हालत ये हो गई है कि नौजवानों के लिए, खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों या कबायली नौजवानों के लिए कोई स्पेशल इंसेंटिव्स नहीं है। इसी तरह ही रोलते रहेंगे। वहाँ पे जो है ना टैक्स निज़ाम अभी दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को बैंक्स जो है बिल्कुल पैसे नहीं दे रहे हैं, कर्जा नहीं दे रहे हैं, हालांकि वहाँ सबसे ज़्यादा पैसे जो बैंक इकट्ठा मुनाफा कमा रहा है वो खैबर पख्तूनख्वा से कमा रहा है। तो आज जब मैं इस बजट को देख रहा था तो मैं इसी इंतज़ार में था कि अब वज़ीर ख़जाना साहब या वज़ीर साहब जो है वो स्पेशली जो है ना कोई ऐसा पैकेज अनाउंस करेगा कि खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के लिए वहाँ पे सनतों के लिए कोई स्पेशल इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, कबायली इलाकों में सनतों की तरक्की के लिए कोई स्पेशल इंसेंटिव दिए जाएंगे। बजाय इंसेंटिव्स देने के वो वापस लिए गए। कोई स्पेशल एक्स्ट्रा पैकेज के, कोई बड़ी सड़क, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज की, कोई एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से कोई स्पेशल प्रोजेक्ट होगा, बिल्कुल कोई नहीं दिया गया। मतलब ये है
कि जो परसेप्शन है पाकिस्तान में, या अगर हम यही कहेंगे कि पंजाब में जो परसेप्शन है कि ये कबायली इलाके तो वैसे भी ऐसे हैं और ये पाकिस्तान के ये है और पाकिस्तान के वो है, तो मतलब ये है कि अगर कबायली इलाकों से कोई उठ खड़ा होता है और क्वेश्चन करता है कि पाकिस्तान के साथ इल्हाक के हवाले से या पाकिस्तान की जो मतलब है कि रियासत की जो ममता है उसी हवाले से, तो वो बिल्कुल नहीं है। इस बजट को हम कह सकते हैं कि ये पंजाब की तरक्की का बजट है। आइंदा 5 साल जो है पाकिस्तान तरक्की करेगा, पंजाब तरक्की करेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो ये हालत हो गई है। तो आज मैंने देखा कि शायद टूरिज़म के हवाले से, कानकुनी मादनियात के हवाले से, कोई बड़ा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स, कोई बड़ा तालीम के हवाले से, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में पंजाब में 66-67% लिटरेसी रेट है, खैबर पख्तूनख्वा में 51% लिटरेसी रेट है। ठीक है, इसमें ये जो तब्दीली वाली सरकार आई है जो आज, और मुझे अजीब लगा उस दिन खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला उसकी बात दे के वो कह रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा इतना अमीर सूबा है कि अब वो हम वफाक को कर्ज देंगे। थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी हया होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में यूनिवर्सिटीज़ को, टीचर्स को तनख्वाहें नहीं मिल रही है, डॉक्टर्स को तनख्वाहें नहीं मिल रही है। कोई एक मंसूबा मुझे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बताए कि गुज़श्ता 12 साल में इस हुकूमत ने एक यूनिवर्सिटी बनाई हो, एक कॉलेज की बिल्डिंग बनाई हो, एक एक्स्ट्रा हॉस्पिटल बनाया हो, कोई और ऐसा काम किया हो जिसे पता चले कि ये गुज़श्ता 12 साल में सिर्फ एक ही जो जिसको पीटीआई वाले जंगला बस सर्विस कहते थे, मेट्रो के अलावा कोई और शहर की डेवलपमेंट के हवाले से या टूरिज़म के हवाले से। तो ये हालत है। तो मैं आज जब पूरी बजट तकरीर मैंने सुनी तो जाहिर बात है, जब आपका पूरा कैबिनेट जो है वो तकरीबन पंजाब से है, वज़ीर आज़म पंजाब से, स्पीकर पंजाब से, सेनेट चेयरमैन पंजाब से, वज़ीर ख़जाना पंजाब से, डिप्टी वज़ीर ख़जाना पंजाब से, वज़ीर रेवेन्यू पंजाब से, वज़ीर इत्तलात पंजाब से, वज़ीर सब कुछ जो है वो सारे पंजाब से। खैबर पख्तूनख्वा से अमीर मुकाम साहब बेचारे जो है वो लगे रहते हैं मुस्लिम लीग को रिवाइव करने के लिए। उसको जो मिनिस्ट्री दी गई है वो गिलगित बल्तिस्तान की मिनिस्ट्री दी गई है, ताकि वो भी ये कोशिश ना करे कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई प्रोजेक्ट ले आए या खैबर पख्तूनख्वा में कोई तरक्की करे। बिजली की हालत ये है कि इस तरह मैंने कहा कि हर 1 घंटे बाद 3 घंटे की लोड शेडिंग होती है, और ये वो सूबा है कि 60% बिजली वो पैदा कर रहा है। तो बंदा कहता है कि यार ना कहते हुए भी यही जहन में आ जाते हैं। इसमें हमारी अपनी भी नालायकी है, क्योंकि हमने नहीं देखा कि गुज़िश्ता जब से 2018 से ऑनवर्ड जब ये इलाके मर्ज हुए हैं, किसी ने ये आवाज़ उठाई हो कि मरकज़ ने जो वादे किए हैं वो पूरे क्यों नहीं हुए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अभी तक ये केस प्रॉपरली प्लीड नहीं किया है। हर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद खैबर पख्तूनख्वा से जुलूस निकलते थे, लेकिन किसके लिए? खैबर पख्तूनख्वा के हकूक़ के लिए नहीं निकले। तो आज मैं खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को थोड़ा सा ये रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा थोड़ा सा जो है अपने मफाद के लिए भी कुछ करें ना। हमेशा के लिए किराए के टैटू बने हुए हैं, कहीं जहाद के लिए, कश्मीर में जहाद है खैबर पख्तूनख्वा, गयूर पख्तून, अफ़गानिस्तान में जहाद है गयूर पख्तूनों की सरजमीन का इस्तेमाल। आज से चंद हफ्ते पहले जब वज़ीर आज़म साहब 2 साल में पहली दफ़ा पेशावर गए, एक बड़े पख्तूनख्वा के सोकाल बड़े जरगे से, जिसको मैंने राइटली चौहों की मजलिस कहा था, उससे खिताब किया। वज़ीर आज़म सिर्फ इस पे खुश हुए, वापस आ गए, कहा कि पख्तून पाकिस्तान के बाजुए शमशीर है, ये बड़ी बहादुर कौम है। वो यार वड़ जाए बहादुर कौम, कुछ उनके लिए तो कुछ होनी चाहिए। फील्ड मार्शल साहब गए, उसने भी कहा कि पख्तून बड़ी गैरतमंद कौम है। कब तक मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कब तक ये पख्तून इसी पे खुश होंगे कि आप बड़े गैरतमंद हैं, आप सबसे अच्छे मुसलमान हैं। हालत अपनी देखे, खैबर पख्तूनख्वा में न डंग की हर कोई फैक्ट्री बेच रहा है, इस्लामाबाद में प्लाट ले रहा है, अपनी ज़मीन बेच रहा है, इस्लामाबाद में प्लाट दे रहा है, अपनी बिजनेस वाइंड अप कर रहा है, इस्लामाबाद लाहौर शिफ्ट हो रहा है। हालत सूबे की यही हो गई है, और इसके बावजूद आज हमें कोई कहे कि आप बड़े गयूर है, आप बड़े गैरतमंद हैं। मेरे ख़्याल में गैरतमंद तो तब होते कि फ़ाटा के साथ मरकज़ ने जो वादे किए हैं कम अज़ कम वो तो हम बाजुए शमशीर से ले लेते। खैबर पख्तूनख्वा को गुज़श्ता 20 साल से दहशतगर्दी का शिकार हो रहा है ये सूबा। कभी तो कह देते मरकज़ से कि वज़ीर दिफा से या किसी से कि ये जो तबाही हुई है मिलिट्री ऑपरेशन से, ये जो तबाही हुई है दहशतगर्दी की वजह से, उसका तो थोड़ा सा अजाला होना चाहिए ना। यही गैरत होती है। ये गैरत नहीं है कि कोई बाहर से आए और आपको कह दे कि आप बड़े गैरतमंद हैं। तो आज मैंने जब ये बजट देखा
वाकई वो फिर ये सुना कि फाटा और पाटा जो है मलाकन डिवीज़न और ये जो साबका कबायली इलाके जाते हैं वहाँ पे टैक्स छूट जो है वो ख़त्म हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा के लिए कोई पैकेज नहीं है, कबायली इलाकों के लिए कोई पैकेज नहीं है। बस इस पे खुश रहे कि आप बड़े गैरतमंद हैं। मैं भी यही कहूँगा कि हाँ, आप बड़े गैरतमंद हैं, लेकिन गैरतमंद वो जो अपने हक़ का नहीं पूछ सकता। गैरतमंद सिर्फ वही है कि कोई उसे कह दे कि ये बंदूक है, ये लेके अपना कंधा दे, जिस पे भी फायर करे। वो मेरे ख्याल में ये गैरत नहीं। गैरत आज मैं अगर कह दूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को ये बजट मुस्तरद करना चाहिए, इंटायरली मुस्तरद करना चाहिए। लेकिन ऊपर से अभी देखते हैं कि सूबाई हुकूमत